बात एक ऐसी खबर की जिसे टीवी 9 भारतवर्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबर थी, जो आपके हक और आपके अधिकार से जुड़ी खबर थी। ये एक ऐसा खबर थी जो टीआरपी की डोज तलाशने वालों के एजेंडे में फिट नहीं बैठती है। और अगर उन्होंने इस खबर को उठाया भी होता तो वो हिंदू मुस्लिम के एंगल के साथ उठाया होता। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष करीब 50,000 लोगों की आवाज बना। ये वो लोग थे जो अपना घर बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे दुआएं मांग रहे थे। आज उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी की गफूर बस्ती पर बड़ा फैसला सुनाया और आज इसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़ते हुए एक आदेश भी दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन 50,000 लोगों को 7 दिन में हटाना भी जायज नहीं है। इसलिए आज कोर्ट ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से आए इस ऑर्डर के बाद हल्द्वानी की गफूर बस्ती में जश्न मनाया गया। लोगों ने उनके दर्द को मुद्दा बनाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष का शुक्रिया भी किया। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी पर क्या फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट को उस फैसले को रोक दिया जिसमें 7 दिन में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस दिया और 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे की जमीन पर आगे कोई निर्माण या विकास नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद हल्द्वानी में धरने पर बैठे लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। अल्लाह का शुक्र है, हमारे हक में स्टे हो गया है। अब इंशाअल्लाह कार्रवाई करते रहिए आगे की। देखिए यहाँ पे जो है सारे तालियां बज रही हैं और इनको लग रहा है कि अब स्टे हो गया है और ये सारे के सारे लोग खुश हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अब स्टे आ गया। यहाँ पे आपको अदालत का जो फैसला है, अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है, उसको ये लोग स्टे मान के चल रहे हैं और उनका कहना है कि जो फैसला है ये पक्ष में। इतनी बड़ी आप लोगों को बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। आप राहत की बात ये आगे भी लड़ाई चलेगी और ये आगे लड़ाई बहुत तगड़ी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि 100 साल से और अंग्रेजों के टाइम से हमारे दादा दादा परदादा रह रहे, इसलिए हम सलाम करते हैं। हाँ, बहुत तसल्ली, अच्छा के अच्छा फैसला हो जाए। आज मिली है, सबसे बड़ी खुशी आज मिली है, अच्छा हो। अल्लाह हम लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दे कि हम लोगों को कोई तोड़ ना सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सब की जीत हुई और इंशाल्लाह आगे भी होगी। बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को और सबसे बड़ा शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमारे आंसुओं को समझा, हमारी तकलीफ को समझा। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मानवता को देखा और जो हालात है बिल्कुल एक मतलब जो फरमान जारी हुआ था, हम लोग दहशत के साए में थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार बनपुरपुरा में काफ़ी राहत है। लोग जो है चैन की सांस ले रहे हैं। ये वो लोग थे जो अलग अलग जगहों पर कल से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोग परेशान थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके के फैसले आए हैं, फैसले आने के बाद राहत है। आप लोगों को राहत की उम्मीद दिख रही है कम से कम? अब हाँ जी, राहत ही है। तो हम भी इनकी खुशी में शरीक हो रहे हैं। शरीक इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खबर है। कितनी बड़ी राहत है आप लोग? ये बहुत बड़ी राहत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद थी कि हमें जो है न्याय मिलेगा और हमें वो मिला है। न्यायालय के रुख पर ही थे। न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से हल्द्वानी के वन भूलपुरा में रह रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे में मानवीय दृष्टिकोण भी शामिल है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आज रेलवे और राज्य सरकार से कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर 7 दिन में 50,000 लोग कैसे हटेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। और दूसरा ये कि इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई और सवाल भी पूछे और उसमें महत्वपूर्ण था, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो यही था कि 7 दिन में 50,000 लोग को जो हटाने का फैसला लिया गया वो कैसे हटेंगे। कोर्ट के अंदर रेलवे के वकीलों की ओर से क्या क्या दलीलें दी गई और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं। रेलवे की ओर से कहा गया कि जो लोग जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं असल में वो रेलवे की संपत्ति है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को ऐसे बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे की दलील थी कि ये जमीन डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है, ये राज्य के विकास के लिए जरूरी है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको विकास का हक है,
लेकिन इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। रेलवे की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले में कुछ भी रातों रात नहीं हुआ, पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है, इसलिए पुनर्वास की योजना पर काम करें। और अब आपको इस खबर का नजरिया 9 भी बता देते हैं। यहां पर समझने की जरूरत है कि यह पूरी समस्या आखिर यहां तक पहुंची कैसे, क्यों ऐसे हालात बन गए कि 50,000 लोगों को अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा और मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा। असल में इसकी वजह है वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब होने दिया। अवैध कब्जे पर इतने सालों तक वो सोते रहे और जब यहां एक बड़ी आबादी बस गई तब जाकर उनकी नींद टूटी। सच्चाई यही है कि देश में ऐसा अतिक्रमण हर गली की समस्या बन गया है। इसलिए जो भी अधिकारी अतिक्रमण को शय दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन जरूर होना चाहिए। यह अतिक्रमण के कुचक्र को तोड़ने के लिए पहला कदम होगा।